हेलो, वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 10th में हम अब तक पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट जो आता है आपका वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन डेली लाइफ में भी इसके यूजेस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं जो कि रेडॉक्स की वजह से होती हैं। तो रेडॉक्स जो टॉपिक है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी आपको मिलेगा, क्लास 12th में भी आपको मिलेगा कि कोई भी कंपाउंड कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, वहाँ से जाकर हमें इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो रेडॉक्स पॉइंट जो है बेटा वो आपका किससे मिलकर बना है? रेड और ऑक्स। मतलब जो आपका रेडॉक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपका जो टर्म है रेडॉक्स, ये दो से मिलके बना है। एक तो रिडक्शन और दूसरा आता है बेटा आपका क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? रेड वाले से रेड और इससे ऑक्स लिया गया, तब बना आपका क्या? रेडॉक्स। ठीक है ना? तो रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया हमारा कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। मींस ना सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे, वो रिएक्शन हमारी कहलाएंगी क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इसके हम डिफाइन करने की बात करें तो रिएक्शन क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously। ठीक है ना? मीन्स एक साथ। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, एक टाइम पे होता है, वो रिएक्शन हमारी कहलाती है कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स के जो पार्ट है आपके कौन कौन से? एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो जाता है वो जानना होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। लेकिन अब ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे किसी भी रिएक्शन के थ्रू? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा आता है कौन बेटा? ऑक्सीडेशन। सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में? ऑक्सीडेशन के बारे में। अब अगर किसी रिएक्शन में अगर हमें ऑक्सीडेशन पता करना है कि जो रिएक्शन हमें दी गई है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन तो सिंपल ही आप जो पढ़ोगे क्लास 10th के लिए, वो क्या होगी कि दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो रिएक्शन कहलाती है हमारी कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। सिंपल वर्ड में हो गया, जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, दोज रिएक्शन आर नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन आपको बताते हैं कि ऑक्सीडेशन को हम किन किन बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है बेटा, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, वो रिएक्शन कहलाएंगे हमारी क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड होता है बेटा हमारा कौन सा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वो रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, वो क्या कहलाएंगी? हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगी। थर्ड आता है बेटा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, 4
फोर्थ आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ब्रह्मास्त्र कहलाता है, वो होता है इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जहां इंक्रीज हो रहा होगा वो कहलाएंगे आपके क्या, ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। दूसरी तरह अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड रिडक्शन, तो रिडक्शन की जो डेफिनेशन है बेटा वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां आपका पहला पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन में क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा वो रिएक्शन क्या कहलाएंगी बेटा, आपकी रिडक्शन कहलाएंगी। थर्ड होगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा क्या, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, आप इसमें केवल ये वाला पॉइंट याद कर लो, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी रिएक्शन को आप पहचान सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक एक पॉइंट, जितने पॉइंट हमारे दिए गए उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक एक रिएक्शन देखते चलते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका हो रहा है रिडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमारे पास रिएक्शन, जो सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी है अब तक क्लास 10th में, जो वो हमारी क्या, व्हेन मैग्नीशियम is burned in the presence of oxygen it gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, MgO फॉर्म कर रहा है। यहां मैग्नीशियम अकेला था और यहां इसके साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब मैग्नीशियम से क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या लिखेंगे बेटा हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया MgO में। मींस हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने की बात करें तो इसमें ट्वाइस लगा दो तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिखा रहे हैं तो क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपने बनाया, बन गया क्या आपका MgO। सिंपल ऐसी रिएक्शन आप और दिखा सकते हैं, C+O2 इक्वल टू CO2। तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, कार्बन, कार्बन किसमें चेंज हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये तो हमारा कौन सा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए देखो हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड क्लोरीन गैस, रिएक्शन करा दी इनकी। क्या होगा, क्लोरीन और सल्फर में मोर रिएक्टिव, हमने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है मेटल। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। वैसे जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो सल्फर हमारा कैसा है, लेस रिएक्टिव है, और क्लोरीन कैसा है, मोर रिएक्टिव है। तब ये क्या करेगा बेटा, ये बनाएगा आपका क्या, S रह जाएगा यहां से, और हाइड्रोजन चलाएगा किसके साथ, HCl के साथ, ट्वाइस HCl। तो देखो सल्फर से कौन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो हम इसे क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या कहलाएगा ये, रिडक्शन कहलाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
H2S get ऑक्सीडाइज्ड, लिखेंगे क्या इसको? H2S get ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर। जो H2S था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया किसमें? सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट समझ में आया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा किसी कंपाउंड से, वहां भी क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या कौन लॉस करता है बेटा? कहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल जितने भी होते हैं वो अपने जब आयन में चेंज होते हैं, क्लास 9 में आप लोग आयंस पढ़ चुके हो है ना, तो आयन क्या होते हैं कि जो मेटल होते हैं वो तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वहां क्या हो रहा होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास कौन है, किसी भी मेटल को ले लो, हमने लिया सोडियम, सोडियम लिया, तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है? 281। ऑक्टेट रूल का फॉलो कराएंगे और ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन इसके पास जो एक है आउटर मोस्ट शेल में, इसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा और बनाएगा क्या? सोडियम 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल इसे हम कैसे लिखेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना? तो इसे क्या लिखेंगे बेटा? Na get oxidized into सोडियम आयन। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका कौन सा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके बेस पे हम पहचान सकते हैं कोई भी मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज कर रहा है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारा आता है नेक्स्ट कौन सा? इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को 2 मिनट ही रोकते हैं, पहले जरा इन्हें समझ लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, अब समझते हैं कि हम रिडक्शन, उसके बाद आ जाएंगे हम इंक्रीज ऑक्सीडेशन और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें पहले निकालना सीखना होगा, मैं अभी अभी आपको सिखा दूंगा। तो पहला हमारा कौन सा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड हमारे पास CuO, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम करा दें Fe के साथ तो बेटा क्या होगा? देखो कॉपर ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ना, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द आयरन, तो आयरन क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो क्या बनाएगा ये? FeO प्लस C। ठीक है ना? तो हुआ क्या? कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया? वो केवल कॉपर रह गया, तो इसे क्या लिखेंगे हम? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी कौन सी वाली? H2S प्लस Cl2 इट गिव्स S प्लस 2S HCl। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है? क्लोरीन अकेला था, क्लोरीन के साथ कौन ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसे क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाएगा। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्शन। यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द रिडक्शन। अगला आता है हमारा कौन सा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तब कैसे होगा? देखो जरा, अभी जो रिएक्शन पड़ी थी उसको उल्टा कर दो। सोडियम आयन है हमारे पास, अब सोडियम आयन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ क्या कर दो? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, अभी क्या बनाएगा? Na, प्योर मेटल मिल गया। तो यहाँ क्या था बेटा? सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन, तो इसे क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। ठीक है ना? तो जहां इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता है वो रिडक्शन, जहां लॉस हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन।
जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब हमारा जो आता है अब हम पढ़ेंगे कौन सा, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे और कैसे पता लगाएंगे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अगर कोई एलिमेंट अकेला है, देखो मैं तो जरा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता दूं थोड़ा सा। अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा है, एनी एलिमेंट, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कोई सा भी दे रखा है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अकेला एलिमेंट दे रखा है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, 0 होगा। या फिर कोई कैसा हो, होमोमोलिक्यूल, जैसे H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, वो मॉलिक्यूल जो अपने खुद के एटम से मिलके बना हो, ठीक है ना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, या तो वो कैसा हो, एलिमेंट फॉर्म में हो, या फिर वो कैसा हो, मॉलिक्यूल हो और अपने खुद के एटम से मिलके बना हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। दूसरी बात, अगर कोई कैटायन है, कैटायन में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज E, और उस पर चार्ज लगा हुआ है N पॉजिटिव, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इक्वल्स टू होगा किसके बेटा, N के, प्लस N, वो प्लस N के इक्वल होगा। कैसे होगा, जैसे हम देखते हैं, हमें मिला सोडियम 1 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। आयरन 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। मतलब जितना उस पर चार्ज लगा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही हो जाएगा। सेम ऐसे ही एनायन के लिए, अगर कोई एनायन दे रखा है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब भी क्या होगा, लेट्स सपोज कोई एनायन है हमारा X, उस पर चार्ज लगा हुआ है N नेगेटिव, ठीक है, N कोई चार्ज है, उसे माइनस चार्ज लगा हुआ है, तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू -N। जैसे हमें मिला कौन, क्लोरीन 1 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, -1। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, -2। सल्फर 2 नेगेटिव, -2। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, -3। तो कोई भी एलिमेंट जिसपे जो चार्ज दिया गया होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो कैटायन और एनायन, होमोमोलिक्यूल और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता करना आ गया कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है, कोई भी हमें मॉलिक्यूल दिया गया है, कंपाउंड दिया गया, उस कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उस एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको फाइंड आउट करने का हमारा तरीका क्या है वो अब हम देखते हैं। अब क्या करना है, कोई हमने एग्जांपल लिया, अगर कोई कंपाउंड दिया गया है तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे हमें सिंपली पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, -2। बैलेंस बैलेंस कितनी होती है, -2 होती है, तो -2 होती है, इसको मानेंगे हम कितना, x। किसी भी कंपाउंड में, जो आयोनिक कंपाउंड आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस आर इक्वल। कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, उनसे मिलके बना होता है। मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया कंपाउंड में, 0 हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। इसको लेट्स सपोज हमने x माना और इसको माना -2, तो x -2
इज इक्वल्स टू 0। ये हम लिखें कि इनका जो टोटल होता है x प्लस और इसका कितना दे रखा है 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू बेटा हमारा कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसमें +2 हो गया। आगे देखें, जैसे हमें मिला NaCl, अगर हमें सोडियम का निकालना है तो सोडियम को मानेंगे x, क्लोरीन का होता है -1। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्लोरीन का -1 है और इसका कितना होगा, इसका +1 हो जाएगा, तो दोनों को में क्या करना होता है 0 करना होता है, इक्वल करना होता है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाए। तो इसका सोडियम का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। ऐसे में मिला MgCl2, MgCl2 में देखो क्लोरीन का कितना होता है बेटा, वैलेंसी कितनी होती है -1 और क्लोरीन कितने दिए हैं 2, तो -1 × 2 = -2, तो मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा +2। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई बड़ा कंपाउंड दिया गया, जैसे हमें दिया गया H3PO3 और बोला जाए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, थोड़ा बड़ा लिखते हैं H3PO3, ये हमें कंपाउंड दिया गया और बोला जाए कि इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो देखो इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है +1। ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना होता है बेटा +1, दिया कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया +3 हो गया हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, दिए कितने 3, -3 इक्वल टू कितना हो गया -6। अब देखो ये +3 है, ये कितना है -6, तो प्लस के कितने कम है 3 कम है ना, प्लस का 3 तो ही कम है। ऑक्सीजन कितना हो गया -6, मतलब -6 किसके होगा नेगेटिव के, और हाइड्रोजन कितना होता है +1 होता है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया +3, तो प्लस का 3 है माइनस का 6 है, तो प्लस का कितना कम है, जितना कम होगा वही फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है, रिएक्शन का पता लगाना है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम प्लस O2 इट गिव्स MgO, बैलेंस कर लिया इसको। ठीक है, अब देखो जरा क्या करना है बेटा। देखो मैग्नीशियम यहां दिया गया है, मैंने बताया जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। ऑक्सीजन है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। अब बात करते हैं किसकी, कंपाउंड की। कंपाउंड में किस पे डिपेंड करता है, जो एनायन होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, अपनी वैलेंसी पे। तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, -2 इसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा +2 हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम एलिमेंट है 0 होगा, O2 होमोमोलिक्यूल है 0 होगा, कंपाउंड बना तो क्या होगा वैलेंसी, डायरेक्ट वैलेंसी मेथड से आप निकाल सकते हो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो मैग्नीशियम का चार्ज कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, देखो मैग्नीशियम का यहाँ कितना था 0 और यहाँ कितना हो गया +2, तो क्या हो रहा है इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और देखो ऑक्सीजन कितना था 0 और 0 से कितना पहुंच गया -2, नेगेटिव में जा रहा है, -2 हो गया, 0 था 0 से -2 में चला गया, तो -2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। और जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कैसी होगी, सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एडिशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो हो नहीं रहा है। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो नहीं पता कर सकते उससे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम निकालते हैं। तो क्या आता है हमारा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू MgO and oxygen get reduced into the MgO, means in this reaction oxidation and reduction both are take place simultaneously,
दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। और रिएक्शन देखते हैं, कॉपर CuSO4 plus Zn, it gives ZnSO4 plus Cu। बेटा ये तो हमें पता ही है कि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, याद कर लो ये बात, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सारी की सारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन है सारी की सारी क्या होंगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो देखो जिंक अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर और सल्फेट। अब देखो SO4 आप आयन पढ़ चुके हो ना, SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो SO4 टोटल पे चार्ज कितना होगा, -2 इस पे कितना होगा, +2 होगा। ऐसे यहां देखो SO4 कितना होगा, -2, और जिंक पे कितना हो जाएगा, +2। कॉपर पे कितना होगा, अकेला है कॉपर तो 0। अब क्या करना है, देखो CuSO4 किस में चेंज हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2, यहां कितना है 0, तो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। और जिंक से कितना हो गया, जिंक का 0 था, 0 से +2 तो क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये रिएक्शन हमने पढ़ी कि CuSO4 का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना था, +2 से हो गया कितना, 0, तो वो क्या लाएगा हमारा, क्या, रिडक्शन। दूसरा अगर जिंक की बात करें तो जिंक का 0 था, 0 से हो गया +2, तो वो क्या लाएगा, ऑक्सीडेशन। अब क्या आता है, आपके 10th क्लास में आती है 4 बातें इस रिएक्शन में से पूछी जाती है। सबसे पहला आता है सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में से किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है ना। तो इस साइड का कोई मत लेना देना नहीं है आपको। जब भी ऑक्सीडाइज पूछा जाए, रिड्यूस पूछा जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आपको इस साइड से कुछ नहीं बताना है, मींस प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं बताना है, सिर्फ रिडक्शन साइड से बताना है, क्योंकि ये चीजें थी ये जाके चेंज हुई हैं। तो किसका हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, जिंक का हो रहा है। बात अगर करें रिड्यूस्ड, रिड्यूस कौन होता है बेटा, Cu था, CuSO4 पूरा था, CuSO4 किस में रिड्यूस हो गया, Cu में, तो रिड्यूस कौन हुआ, Cu नहीं हुआ है, कौन हुआ है, CuSO4 हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें आपका कौन होगा बेटा, कौन ऑक्सीडाइज करा रहा है इसको, जिंक को, CuSO4। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, वो हो गया आपका कौन, जिंक, क्योंकि जिंक की वजह से वो हो रहा है रिड्यूस। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी अगले वीडियो में। तो ये सारी चीजें आप ऐसी जैसी नोट किए मैंने, नोट कर लीजिए, इनको अगले वीडियो में अभी बनाऊंगा, उस अगले वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे हम पता लगाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में।